पंजाब के मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल ने कांग्रेस का पल्ला फड़ लिया है। मनप्रीत बादल ने एक प्रैस वार्ता दौरान इस बारे जानकारी दी। इस संबंधी मनप्रीत बादल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नाल मुलाकात की, जिथे पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद सन। पंजाब विच अगले साल होण जा रही विधान सभा चोणां तो पहला लिया गया यह राजनीतिक कदम बहुत ही महत्वपूर्ण मन्निया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो स्टेज पे जितने भी कांग्रेस पार्टी के मोअज़्ज़िज़ और मोतबर लीडरान जो तशरीफ़ फरमा हैं और दिल्ली की सारी प्रेस कोर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी। आज से 5 साल हो गुजरे हैं। मैं शिरोमणि अकाली दल में पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर था। व्हेन आई बिगैन माई पॉलिटिकल करियर इन द अर्ली 90s, मैं पंजाब में सबसे छोटी उम्र का एमएलए था। मैं पंजाब में सबसे छोटी उम्र का फाइनेंस मिनिस्टर रहने का शर्फ मुझे हासिल है। और 2010 में मैंने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफ़ा दे दिया। Most ministers leave cabinets on account of scandal और करप्शन। शायद इंडिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा पहला ही फाइनेंस मिनिस्टर होगा जिसने अपनी कैबिनेट से इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उसको अपनी सरकार की पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी। और 2010 से आज 5 साल हो गुजरे हैं। एक पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के नाम से एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू करा था। पंजाब के जो हालात हैं, समाजी हालात हैं, सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, वो काबिल रहम है। पंजाब में रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोज़गारी, नशाखोरी और वतन दुश्मन जो कार्रवाइयाँ हैं, उससे तमाम पंजाबी शर्मसार हैं। आज से 50 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ तो पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद होता था। पंजाब का नाम हिंदुस्तान के जो सबसे बेहतर सूबे हैं उनमें सहरे फरिश्त था। और आज पंजाब उन सूबों में जो हिंदुस्तान के तबाहशुदा सूबे हैं, उनका पंजाब में सबसे आखिर में अब पंजाब का नाम है। तो हम एक सपना लेके चले थे आज से 5 साल पहले कि पंजाब के लोग इज़्ज़त की रोटी, खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। और हर जितनी ताकत थी, जितनी मेरी औकात थी, जितनी हैसियत और ताकत थी, हमने पंजाब के लोगों को जगाने की कोशिश की। और पिछले 2-2.5 साल में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा ज़िला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत और लोकसभा इलेक्शन में हम एक अलायंस के रूप में, हम एक अलायंस की सूरत में हमारा पहले शुरू हुआ था। और जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन था, आई वाज एक्चुअली द कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम बठिंडा एंड रूलिंग पार्टी और सरदार प्रकाश सिंह बादल की डॉटर इन लॉ हरसिमरत बादल, शी वाज माय ओपोनेंट। एंड दिल्ली में तो शायद आपको ये यकीन ना हो कि पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके डीजीपी तक वो सब शिरोमणि अकाली दल की मदद में लगे थे। और बावजूद उसके जो फ़र्क रहा वो सिर्फ महज 19,000 वोट का रहा। तो पिछले ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो आज का दिन है, ये कोई यकायक नहीं आ गया। It has been done. This merger has taken about 6 long months. I had the honor of meeting Shri Rahul Gandhi on 3 occasions, and वहाँ पर जो तवज्जो थी, जो हमारा स्ट्रेस था, वो पंजाब का जो एजेंडा है, पंजाब के हालात तो सबको पता है, पर इसकी दारू क्या है, मर्ज तो सबको पता है। बट पंजाब, how will you turn around Punjab? That was an agenda which was sacrosanct.
and that agenda was discussed threadbare with all the senior leaders sitting on my right and left, including the Vice President of Indian National Congress. उनको मैं memorandum दिया. It was an 11-point memorandum, and the Congress Party has accepted all those 11 points. In fact, they have told me कि वो ना सिर्फ उस एजेंडा से मुतफिक है, बल्कि ये एजेंडा कांग्रेस के एजेंडा ही है, जो कांग्रेस जिस एजेंडे को लेके चली है. सो आज बिना किसी शर्त के, बिना किसी औहदे के, बिना किसी जिम्मेवारी, मतलब बिना, with no preconditions to this alliance, with no, People Party is not going to accept any position. फिलहाल कांग्रेस का जो हर एक वर्कर है, जब तक हम उसका दिल नहीं जीत लेते, उसके मन में जो इज्जत है पीपल पार्टी के लिए, जब तक वो बहाल या बरकरार नहीं हम रख सकते, तब तक वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी पोजीशंस. बट पंजाब का जो एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है, एंड वी फील कि कांग्रेस विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म एंड एक्चुअली द राइट प्लेटफॉर्म एंड द ओनली प्लेटफॉर्म विच वॉज अवेलेबल, जहाँ पर this agenda which we have set out 5 years ago, we can carry on with this. So in a way, this journey continues, जो हमने 5 साल पहले शुरू करी थी. And I hope जो पंजाब के लोग हैं, जो 2017 का इलेक्शन है, पंजाब के लोग बाशऊर लोग हैं और चोर और चौकीदार का जो फैसला है वो कर सकेंगे. शराब और शरबत में जो अंतर है वो पंजाब के लोग, उसका उनको ज्ञान होगा, या हलाल और हराम की तमीज़ कर सकेंगे, और पंजाब के लोग कुछ ऐसी सरकार चुनेंगे जो पंजाब को फिर एक बार अपने, जो पंजाब की पोजीशन है, क्योंकि आपकी तो सब की उम्र बहुत छोटी लगती है, आई फील ओल्डर, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ ओल्डर लॉट, बट शायद मैं ही बुजुर्ग हो गया हूँ. पर पंजाब की एक जो धरती थी, वो एक ऐसी धरती थी हिंदुस्तान की जो शेरों को जन्म दिया करती थी. पंजाब की धरती थी जिसको पंजाब ने, परमात्मा ने दरियाओं के हार डाले थे उसके गले में, जिसने पंजाब को भगवान ने हरे बागों से, हरे खेतों से ऐसे सजाया था जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं. और मेरा दिल दुखता है पंजाब के हाल पे, और मेरा दिल दुख रहा है कि अगर श्रोमणी अकाली दल की सरकार रिपीट होती है तो पंजाब के आने वाले हाल पे. तो ये सारी वजूहात थी, दिस वाज द बैकग्राउंड कि हमने वी डिसाइडेड. एंड मैं एक जस्ट लास्ट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं लंबा ले गया, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ कि द वे वी वर ट्रीटेड इन द कांग्रेस पार्टी, हमारी कोई बहुत बड़ी औकात या हैसियत नहीं थी पंजाब में, ओनली 5% ऑफ द वोट, बट वी वर ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ काइंडनेस, विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बाय द कांग्रेस पार्टी. इन्होंने हमारे दिल जीत लिए. जिस तरह राहुल गांधी जी ने बात करी हमसे, मुझे लगता है पंजाब के एक तहसीलदार में उससे ज़्यादा अकड़ है. ही वॉज सो काइंड टू अस एंड ही वॉज सो वेल मीनिंग. और उनकी जो मैंने बातें सुनी, उन बातों में एक ताजगी है, और जो नौजवान पीढ़ी है उस पीढ़ी से वो हमाहंग है. ये वजूहात थी कि आज पीपल्स पार्टी और की शमूलियत जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो रही है. और मैं समझता हूँ इसके जो नतीजे निकलेंगे वो पंजाब की आवाम के लिए वो बहुत खुशाइन होंगे. मैं शकील अहमद साहब का, अपने माता समान है अंबिका सोनी जी, मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपकी वजह से आज ये शमूलियत है इसको हम सर अंजाम दे सके, और आने वाले पंजाब के लिए एक खुशाइन मुस्तकबिल जड़ा है वो पंजाब को मिलेगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप आ जाइए क्वेश्चन. अगर कोई साथी को, वैसे तो हमको लगता है इतने डिटेल के बाद कोई ज़रूरत है नहीं.
लेकिन अगर कुछ है तो माइक मनप्रीत जी from there. हाँ जी। Let's have the questions one by one. और किससे पूछ रहे हैं ये बताएं। अनिता कत्याल जी। हाँ। Well, when I said when we started, yes, absolutely. Secular forces, I said, I was asked, एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि महागठजोड़ करोगे जैसे बिहार में। मैंने कहा नो, ऐसी बात नहीं है। जो सेक्युलर फोर्सेस हैं पंजाब में, विच इज द कम्युनिस्ट पार्टीज, बीएसपी, पीपीपी, इनसे हम बात जरूर करेंगे। एंड वी आर हैप्पीली दैट द फर्स्ट हैज बीन कंक्लूडेड टुडे। लेफ्ट मैंने कहा CPI, CPM both. I said also BSP. We have just started yet. So we have three secular forces there. One is the BSP, one of the left parties, communist, CPM, CPI, and PPP. And PPP is today's not. Aam Aadmi is not an option. Not a force there. नहीं एक आदमी से पूछे ना सवाल। नहीं एक से सवाल पूछे दोनों। फिर हमें ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं नो नथिंग एट ऑल। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था मेरे सामने जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई कुछ दिन पहले, और आज भी और आपके सामने भी, कि टोटली अनकंडीशनल है। नो डिस्कशन ऑफ सीट्स, नथिंग। ना पीपीपी अब तो कांग्रेस में मर्ज हुआ, जो लड़ेंगे कांग्रेस से लड़ेंगे। मेरी 117 सीटें थे। ऑल कांग्रेस कैंडिडेट था माइक। No, Aam Aadmi Party didn't exist in those days. It was his. उनका तो एजेंडा इज टोटली डिफरेंट। इट्स एनार्किस्ट एजेंडा। दिस इज नॉट एनार्किस्ट एजेंडा। पर आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का एजेंडा तो हमेशा आम आदमी का एजेंडा रहा। आज हैज बीन अ डिफरेंट एजेंडा। PPP and we are. We have said so. I think already been said that we are not taking. We don't use them. I don't use. We have already accepted. None of us are wearing it. None of us have got red lights. AAP has copied the PPP agenda, not the other way around. AAP has copied. Ashish from ABP. I think the decision was reached because जब हमने अपने एजेंडा की बात करी कि पंजाब के जो मुश्किलात हैं उनके हल क्या है, उनका पंजाब का मुतबादिल क्या है, पंजाब के एग्रीकल्चर का, एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, पंजाब में जो ड्रग्स की सिचुएशन है, पंजाब की जो डेट सिचुएशन है, ये सारी चीज़ों का बातों से तो पेट नहीं भरेगा। अप्रोच किया था, बट आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के मसले पे कोई मुस्तकिल हल उनके पास नहीं है। They don't have a blueprint to actually turn around Punjab, and we felt that Congress was a better and a bigger and a more experienced platform from which this agenda could be pursued. So we were convinced of that. I'll come to you. We have to wait. Otherwise, this press conference will not be ready. आप अपना परिचय। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, अमृता जी को सेंट्रल कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, भाजपा की पूर्व अध्यक्ष रहती को मंत्री बादल दिया गया।
कौन लीड करेगा वहाँ पर पार्टी को? पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने मंच से कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जनरल सेक्रेटरी साहब, कौन लीड करेगा पार्टी को? कांग्रेस पार्टी की सदारत और कैंपेन का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह है। मुख्यमंत्री जी वही होंगे। वो बात अभी इस वक्त मैं कैसे कह सकती हूँ, पार्टी का एक तौर तरीका है। ये कैंपेन के चेयरमैन कैंपेन के चेहरे होंगे, इससे आप अपना सोचिए। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से महासचिव आदरणीय शकील अहमद जी, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पंजाब प्रदेश के कैंपेन कमेटी की चेयरमैन श्रीमती अंबिका सोनी जी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय चन्नी जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, और आज के मेरे सहयोगी और कुलीग हरीश चौधरी जी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। और आज जिस बात के लिए इस पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, पंजाब पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनप्रीत बादल जी, मैं इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब के मामलों के प्रभारी आदरणीय शकील अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें और फिर बाकी आदरणीय साथी अपनी बात कहें। मित्रों, मैं भी आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारे जो लीडरान यहाँ आए हैं वो भी, और आप सब लोगों का भी। पंजाब के कुछ और भी वरिष्ठ लीडर्स यहाँ, पूर्व पीपीपी पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर हैं यहाँ, आप सब कांग्रेस के लोग हैं। ये बताते हुए, ये घोषणा करते हुए मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़ा हर्ष हो रहा है कि पंजाब में श्री मनप्रीत बादल जी की अध्यक्षता में जो पंजाब पीपल्स पार्टी पीपीपी काम करती थी, उसका आज कांग्रेस में विधिवत विलय हो गया। पीपीपी ऑफ पंजाब under the leadership of Mr. Manpreet Badal has today merged with Indian National Congress, and we welcome this positive development. पंजाब के हमारे प्रधान यहाँ हैं और इनकी बाजवा साहब, अंबिका जी, चन्नी जी, हरी जी, सब की कोशिश से हम सब लोग इसके इच्छुक थे और फिर अपनी पूरी पार्टी से विचार विमर्श करके आज सुबह में 9:30 बजे मनप्रीत बादल जी अपने पंजाब के इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड या इनकी जो कमेटी है उसके लगभग 150 सदस्यों के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी से मिले। एक मेमोरेंडम भी उन्होंने उस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं वो दिया, और एक तरह से राहुल जी ने और कांग्रेस ने उसको सहज स्वीकार भी किया कि वो बातें हैं जो कांग्रेस की भी मानसिकता है और कांग्रेस के लोगों की भी उसमें आस्था है। पिछला पंजाब का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और आने वाला चुनाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पिछले चुनाव का इसलिए जिक्र किया कि पिछला विधानसभा का चुनाव पंजाब का हम 0.8% के डिफरेंस से हार गए और मनप्रीत जी की पार्टी उस समय अलग थी हमसे
और मनप्रीत जी को 5% से ज़्यादा वोट मिला था। अगर ये विलय उसके पहले उस समय हो गया होता या हम साथ आ गए रहते तो पंजाब में आज जो पंजाब की बुरी स्थिति है शायद वो नहीं होती। डिटेल बातें मैं फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस की अध्यक्षा और हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की तरफ से पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से जो मनप्रीत बादल जी और इनके जितने साथी बड़ी संख्या में कांग्रेस में आए हैं, राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सब मिल के पंजाब में जो त्रासदी अभी हो रही है उससे पंजाब की आवाम को, पंजाब की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास मिल के साथ करेंगे। अब ये कांग्रेस का परिवार है। मनप्रीत बादल जी कांग्रेस के एक नेता हैं और निश्चित रूप से इनके जितने साथी थे उन्होंने सर्वसम्मति से इसका फैसला किया है। अब मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी कुछ बातें करें। जैसे शकील जी ने कहा, we all welcome this. We have been looking at this for some time. ओके आप ठीक है जी, तो इसको एडजस्ट करना। पहले भी जब मैं यहाँ आया था आपने ही सवाल किए थे, when you had asked for what our future program would be पंजाब में, मैंने आपको कहा था तब that we are now looking to form some sort of an alliance for the next elections. कारण ये था कि 2007 में हम 1% से हारे और 2012 में 0.8% से हारे, तो इट वॉज़ अ वेरी मार्जिनल लॉस, बट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और मैं आपको कहा था कि ऑल सेक्युलर फोर्सेस जो हैं पंजाब में, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, so that we form a front against this. One is a fundamentalist sort of organization brought together Akali and BJP, और दूसरी था ये जो नए आ रहे हैं, they are some sort of a disruptionist force, तो इनको सामना करने के लिए। एंड जैसे आपको शकील अहमद जी ने कहा, we are all very happy today that मनप्रीत बादल जी has merged his party with us. बड़ी देर से ये बात चल रही थी। He tries to underplay his own position, but fact is that he's got a pan-Punjab image, and हर ही डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट्स भी आए, इनके और जो मेन स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी, उसके भी ऑफिस बेयरर्स आए, तो सभी आके एज शकील जी हैज़ टोल्ड यू वाइस प्रेसिडेंट को मिले, और नाउ वी आर ऑल वन एंड वी स्टार्ट आवर कैंपेन ऑफ ऑन अ गुड स्टार्ट। दूसरी पार्टी से भी हम बातचीत करेंगे, एंड आई होप वी विल बी एबल टू फॉर्ज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अलायंस इन दिस कमिंग इलेक्शन। अगर आपने कुछ पूछा पहले मंत्री जी। ओके, देखिए, जहाँ तक तो ड्रग्स का सवाल है, उर्दू में एक लफ्ज़ है जिसको बोलते हैं नस्ल कुशी। पंजाब की पिछले 10 साल में एक नस्ल जो है वो तबाह हो चुकी है ड्रग्स में। तो जाहिर है कि ड्रग्स की जो अहमियत है वो तो बहुत बड़ी है, और कैप्टन साहब ने आज से कोई 1-1.5 महीना कबल एक जो रैली में एक हल्फ उठाई है, कसम उठाई है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब का जो ड्रग्स की सप्लाई है उसको ख़त्म कर देंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पंजाब सरकार, वही पंजाब जो इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म कर सकता है, जिनके पास बम थे, जिनके पास बंदूकें थी, और हो सकता है वो किसी और देश की शहर पर पंजाब पे ये जो हमले करते थे, a sovereign state which can defeat terrorism
वो ये जो नशे वशे की तस्करी करते हैं उनको नहीं खत्म कर सकते। नशे तो पंजाब में ऐसे बंद हो सकते हैं जैसे टूटी बंद करते हो तो एक तुक्का भी पानी का बाहर नहीं निकलेगा। यू नो इट इज जस्ट द पॉलिटिकल विल। जो ड्रग माफिया है वो सॉवरन स्टेट से बड़ी नहीं है, ये खत्म हो सकता है और हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा करी हुई है। और जहाँ तक आप मेरे से पूछ रहे हो कि ये इलेक्शन में क्या होगा, कौन बड़ा दुश्मन है, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, पर और मैं हमेशा जब परमात्मा से कभी प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं ये नहीं कभी कहता कि परमात्मा कभी हमें इम्तिहान में या मुश्किल वक्त में ना डालो। हमेशा परमात्मा से यही दुआ रहती है कि परमात्मा जो भी मुश्किल आएगी, जिस भी आजमाइश में हम पड़ेंगे, डलेंगे, हमें बस हिम्मत दे कि हम उस आजमाइश से निकल सकें। तो अब पूरी जितनी हिम्मत है, जितनी औकात है हमारी कोशिश होगी कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। One minute. Can I just take this question further a bit? You asked what our commitments will be. I had already made it in the Badlav rally in Bathinda. I have not said 4 months. I have said 4 weeks. We will finish off this drug menace. Everybody knows who is behind it. Everybody knows how to control it. The question is will to do it. And we will finish this off because what this has done, it has finished one entire generation and we don't want the next generation to go. I have many times said that in my own constituency in Amritsar, I have got mahallas where there are no men left. You go and visit it. When some of your TV crews came during the election, I told them, I said, you are asking these questions, go to this, I named the mahallas, I don't want to name them again. Because after that I named them, the ladies from those villages, mahallas came to see me and said कि please हमारा नाम मत लो, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं. That is the problem that they are faced with. There are no men left, and those ladies said कि हमारे बच्चों की शादी नहीं होगी अगर हमारा नाम आप लो. So it is becoming a tragic situation in Punjab, these drugs, and everybody knows now. पीछे अकाली दल वालों ने एक लॉन्च किया, किसको पकड़ा? जो बेचारे गरीब बच्चे यूजर थे उनको पकड़ के जेलों में कर दिया. And the big sharks, the people who maneuver, the people who give the directions, the people who sell, वो छोड़ दिए सब, किसी को नहीं पकड़ा. There is no आतंकवाद, there is no feeling of any extremism in Punjab. ये तो भेजे गए थे बाहर से. There is no internal business. जहाँ तक OSP का सवाल है, वो NIA उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है. They will let us know what is the outcome. लेकिन there is nothing else there. Once. You cannot have. Now this is exactly what has been said. This is total inexperience speaking. How can you have a manifesto district-wise? You have a Punjab economy. That economy has to be raised, and that is pan-Punjab. It is for the whole state. Today we have 125,000 crores debt. 17 more thousand जुड़ जाएंगे तब तक. He's been a very able finance minister. He knows figures. 140,000 crores. You don't have the revenue. You don't have the revenue coming in to even do debt servicing. आज जो position बनी हुई है पंजाब की, your teachers are not paid for 7 months. Your pensions are pending for a year. How can this carry on? This is the way that they have put us in. So you can't have one manifesto for Patiala and one manifesto for Amritsar and one manifesto for Bathinda. It has to be a state manifesto. This is what I am saying. 10 years of ruination by the Akalis, and if by chance Aam Aadmi comes, you will never get Punjab back on its feet. They have no experience whatsoever and they will totally destroy the state. One sec. एक मिनट सब रुक गई मैम. We have already done it. In my time, all the for a Paramveer Chakra we gave 2 crores.
No, it's not this. It's making commitments which he thinks are going to are people want to hear. The fact of the matter is, this is all inexperienced speaking, and he is probably himself looking at becoming Chief Minister of Punjab. So he is probably trying to promote himself there. But I know the situation there. It is a very precarious situation. These things we have done. For our sportsmen, take the boy Bindra who's been shooting. I gave him 2 crores. Paramveer Chakras I even gave the Paramveer Chakras who are not from my state, because I thought they are national, great. They've given their lives for the country. Abdul Hamid I gave. Bana Singh, who's from Kashmir and took the Siachen Glacier, I gave. We gave it to these people who should be honored. And likewise, similarly, we did it for those people who have been killed by terrorist activity. Not only terrorist activity, we give it for all people who die in buses or any casualties or anything. Captain Singh, you said that you would like to forge a larger secular alliance Yes. with parties like BNP and Yes, yes. have you already started negotiating with them? Well, I have talked to a few people, but I'm not going to give any details of that. These things you don't talk about these things till they happen. We are talking about Manpreet today. The merger has taken place, so we are talking about it. We welcome it very much, and I can tell you that he will be a great asset to Punjab. He underplays himself always. Thank you very much. Thank you so Thank much. you. बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir.